सुप्रभात छात्रों, मैं सोमनाथ पटने, हिंदी अध्यापक, संत तुकाराम नेशनल मॉडल स्कूल लातूर, आपके लिए लेकर आया हूं एक कविता जिसका नाम है, इस दृश्य से ही आपको पता चलता है, सुप्रभात। हम कहते हैं, कब कहते हैं? जब सुबह होती है। तो इस सवेरे का वर्णन करने वाली ऐसी कविता जिसका नाम है नवप्रभात। तो इस नवप्रभात कविता को आज हम पढ़ेंगे। देखिए, नवप्रभात का दृश्य कैसा होता है, जिसको हम देखने के बाद हमें लगता है कि चारों तरफ खुशहाली छा गई है। चारों तरफ धरती पर स्वर्णिम किरणें बिखरे हुए हैं, धरती सोने की तरह हो गई है और आसमान नीलिमामय हो गया है। ऐसे हमें प्रभात के समय लगता है। इसी दृश्य का वर्णन इस कविता में सोहनलाल द्विवेदी जी ने किया हुआ है। देखिए, सूर्योदय जब होता है तो पंछी कलरव करने लगते हैं और चारों दिशाओं में आनंदित माहौल होता है। इसके रचयिता कौन है, इसके कवि कौन है? तो सोहनलाल द्विवेदी जी। देखिए, इस कविता को हम प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे। आया सुबह सवेरा राही, अग जग की निद्रा है टूटी, अरुण किरण अंबर में छूटी, किया मलय ने फेरा राही। आया सुबह सवेरा राही, आया सुबह सवेरा राही। कवि कह रहा है कि अभी भाग्यशाली सवेरा हो गया है और इस स्थूल जगत ने अपनी निद्रा मीन्स नींद छोड़ दी है। उसकी नींद जो है अब टूट गई है, अब वो जग गया है, मीन्स अब चलने लगा है पूरा विश्व। तो तुझे भी उठना चाहिए। और निसर्ग में परिवर्तन ये हुआ है कि अरुण किरण अंबर में छूटी। देखिए, अरुण किरण जो है अब अंबर में छूट गई है। किया मलय ने फेरा रही, ये जो मलय है, ये जो ताजी हवा, खुशबूदार चंदन की तरह हवा है, उसने भी सभी तरफ फेरा कर लिया है। ये भाग्यशाली सवेरा आ गया है, तुझे जगना चाहिए, ऐसा कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कह रहा है। अरुण का मतलब होता है सूरज। अरुण की किरण अब अंबर में छूट गई है, अब तुझे उठना चाहिए, तुझे तेरे भाग्य को आजमाना चाहिए, ऐसा कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कह रहा है। देखिए आगे, डाल डाल में फूटी कोपल, स्वर्ण ताम्र नील और उज्जवल। डाल डाल में फूटी कोपल, स्वर्ण ताम्र नील और उज्जवल, किरने रंग बिखेरे रही, किसने रंग बिखेरे राही, आया सुबह सवेरा राही। देखिए, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। डाल डाल में फूटी कोपल, स्वर्ण ताम्र नीली और उज्जवल, किसने रंग बिखेरे राही, आया सुबह सवेरा राही। देखिए, किसने रंग बिखेरे हैं इतने सारे? कौन कौन से रंग हैं? स्वर्ण, ताम्र, नीला, उज्जवल। उज्जवल में सफेद, ताम्र में तांबे की तरह, स्वर्णिम में सोने की तरह। इतने सारे रंग जो है पूरे धरती पर सूरज उगने के कारण बिखर गए हैं। डाल डाल में फूटी कोपल। कोपल का मतलब होता है जो कोमल कोमल पत्तियां हैं, अभी अभी फूटी हुई कोमल कोमल पत्तियां डाल डाल में फूटी हुई है, ताजी ताजी और अभी अभी निकली हुई कोमल कोमल पत्तियां कवि को दिख रही है। आगे देखिए, तुम भी अपनी आंखें खोलो, कनक किरण के जल में धोलो, मन का मिटे अंधेरा राही, आया सुबह सवेरा राही। कवि कह रहा है कि तुम भी अपनी आंखें खोलो, यानी हे राही, तू अपनी आंखें खोल दे। क्यों? कनक किरण की जल में धो लो। ये जो कनक का मतलब होता है सोना,
सोने की जैसी सोने रूपी किरण धरती पर आई है, तो इस स्वर्णिम किरणों से अपनी आंखों को धोने के लिए कवि कह रहा है, और तेरा भाग्य जो है आजमाने के लिए कवि पथिक को यहां पर ललकार रहा है। इससे क्या होगा? मन का मिटे अंधेरा रही, यानी हमारे मन में जो अंधकार है, अंधकार कैसा होता है हमारे मन में? अज्ञान रूपी अंधकार है। यानी अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए हमें ज्ञान, प्रकाश रूपी ज्ञान लेना पड़ता है, और ये प्रकाश रूपी ज्ञान हमें दिन में मिलता है, रात में नहीं। इसलिए प्रकाश रूपी ज्ञान जो है अभी हमारे यहाँ पर आया है, इससे हमारे मन का जो अंधकार है, अज्ञान है, वो मिट जाएगा। ये भाग्यशाली सवेरा यहाँ पर हुआ है, राही जग जा, ऐसा कवि कह रहा है राही को। देखिए आगे, भर लो यह आलोक प्राण में, विहंगों की रव कंठ गान में, विहंगों की रव कंठ गान में, नव प्रभात बन डालो राही, आया सुबह सवेरा राही। यानी भर लो यह आलोक प्राण में, यानी आलोक का मतलब होता है प्रकाश। यह प्रकाश रूपी प्राण जो है हमारे शरीर में भर लो, विहंगों की रव कंठ गान में। देखो, विहंग मीन्स पंछी, विहंगों की रव कंठगान, रव कंठगान का मतलब होता है जो पंछियों की किलकिलाट होती है। विहंगों की रव कंठगान में, विहंग का मतलब होता है पंछी, और रव कंठगान का मतलब होता है पंछियों की किलकिलाट। नव प्रभात बन डालो राही, यानी इस प्रभात को हमें नई प्रभात बनाना है हे राही, और अपना भविष्य जो है आजमाना है। ये भाग्यशाली सवेरा बार बार आने वाला नहीं है। देखिए कविता का मूल भाव क्या है, हम पढ़ेंगे इसको। नवप्रभात, इस कविता के माध्यम से कवि सोहनलाल द्विवेदी जी प्रातःकाल के स्वर्णिम दृश्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सूरज की किरणें निकलते ही पंछी कलरव करने लगते हैं और चारों तरफ सुंदरता छा जाती है। देखिए आगे देखेंगे हम। प्रकृति में होने वाले इस अलौकिक सौंदर्य को देखकर मनुष्य के मन में नई स्फूर्ति और ऊर्जा का संचार होता है। मनुष्य को अपने मन के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश को बढ़ाने के लिए कार्य करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा कवि कह रहा है। सुबह का मतलब होता है सुंदर और भाग्यशाली। देखिए एक एक पंक्ति का हम अर्थ यहाँ पर देखेंगे। आया सुबह सवेरा राही, अग जग की निद्रा है टूटी, अरुण किरण अंबर में छूटी, किया मलय ने फेरा राही, आया सुबह सवेरा राही। देखिए इसका भावार्थ आप कैसे लिखेंगे, संदर्भ कैसे लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी पाठमाला जूही से ली गई है। कविता नवप्रभात से ली गई है। इस कविता के रचयिता सोहनलाल द्विवेदी जी है। देखिए संदर्भ लिखते समय ये कहाँ से लिया गया है ये पाठ, तो जूही हिंदी नामक जो किताब है उससे संकलित है, और इस पाठ कविता का नाम है नवप्रभात। इसके कवि या रचनाकार या रचयिता सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। ये तीन बातें आना बहुत जरूरी है। प्रसंग, क्या प्रसंग है? प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि सुबह के अलौकिक दृश्य का वर्णन करते हैं। अभी भावार्थ कैसे लिखेंगे देखिए। हे पथिक, सुबह का सुंदर सवेरा हो गया है, पूरे संसार को की निद्रा खुल गई है, आकाश में सूर्य की किरणें फैल गई हैं और मलय पवन चारों तरफ से चक्कर लगा रहा है। हे राही,
अब तुझे जगने का समय हो गया है। कवि राही को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राही, सुबह का सुंदर सवेरा हो गया है, अब तू जग जा। तो मित्रों, आज हमने यहाँ पर नवप्रभात इस कविता को देखा, जिसके रचयिता सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। इन्होंने इस कविता के माध्यम से राही को सचेत किया है कि भाग्यशाली सवेरा बार बार हमारे जीवन में आता नहीं है, तो हमें जल्दी उठना चाहिए और इस स्वर्णिम दृश्य का आनंद लेना चाहिए और हमारे भाग्य को आजमाना चाहिए। हमें अगर जीवन में ऊंचा उठना है या बड़ा बनना है तो सवेरे जल्दी से हमें उठना चाहिए और नव प्रभात का हमें स्वागत करना चाहिए। धन्यवाद मित्रों, मेरे साथ जुड़ने के लिए।